मौसम का हाल भी आजकल इंसानों के हाल की तरह हुआ है कि जी कभी धुंध है तो कभी नहीं है। एकदम से धुंध आ जाती है, जब घर से निकलो तो फॉग नहीं होती, उसके बाद जैसे ही आप 1-2 मिनट की ड्राइव करते हो तो एकदम से आपको फॉग हावी हो जाती है। इंसान भी जनाब इसी तरह के ही हैं कि जी कभी मूड नरम है तो कभी गरम है, तो कभी मूड के ऊपर धुंध छाई हुई है, तो कभी मतलब बिल्कुल क्लियर है। दिस इज़ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड हमारा जी स्टार्ट हो चुका था और एकदम से मेरी क्रेविंग हुई पीनट्स खाने की, और हस्बैंड से मैंने कहा कि पीनट्स और हमारे ड्राई फ्रूट ज़रा एंड की तरफ जा रहे हैं, चलें लेके आते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि सर्दी है यार, अच्छा सुबह ले लेंगे। मैंने कहा कि जी क्रेविंग जब अभी हो रही है तो काइंडली मेहरबानी कर दें कि चलते हैं। खैर जी हम घर से निकले। घर से निकलते वक्त फॉग नहीं थी, और ये घर से वापसी मतलब 2 to 4 मिनट्स की 5 मिनट्स की ड्राइव थी मैक्सिमम, जहाँ से हमने पीनट्स लेने थे। वहाँ तक पहुँचे ही थे कि इस तरह से शदीद फॉग हो गई, और वापसी पे तो शदीद वाली फॉग थी, और मैं हैरान हो रही थी कि वही रास्ते से हम गए हैं और हमने कोई इतना टाइम भी नहीं लगाया, मैक्सिमम 20 मिनट्स लगे होंगे, और जी एकदम से चेंजिंग हो गई। खैर जी हमने पीनट्स लिए और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स लिए, और बच्चों ने अपने पास खींच लिए थे। तो बस बड़ी मुश्किल से इनसे बचाना पड़ता है, क्योंकि जब एक दफ़ा हाथ शुरू होता है ना इन चीज़ों पे, फिर नहीं होता काम। वीकेंड था, वीकेंड के ऊपर क्योंकि मेरी वंस अ वीक मैं वॉशिंग मशीन लगवाती हूँ। ऐसे जितने फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं हम, वंस अ वीक हमारी मशीन लगती है। बाकी अगर कोई हाथ पे धुलवाने हो तो वो अपनी हेल्पर से मैं धुलवा लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों को ऑफ होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे को ही मैं मशीन लगवा लिया करूँ, ताकि एक आध दिन, क्योंकि स्पिनर भी हो जाते हैं कपड़े, स्पिनर भी मेरा साथ है, उसमें अटैच है। लेकिन फिर भी इतनी सर्दी और इतनी फॉग हो रही है कि कपड़े मज़ीद ड्राई होने की बजाय गीले ही रहते हैं। तो सैटरडे को मैं हेल्पर से मशीन लगवा के, ताकि संडे तक वो ड्राई हो जाएँ, और क्योंकि मंडे से फिर स्कूल बच्चों ने जाना होता है, और आपको पता है सर्दियों के तो कपड़े भी स्वेटर्स होते हैं, हाई नेक्स होती हैं, राउंड नेक्स होती हैं, सॉक्स, तो उनको टाइम लगता है। फिर वो यही था कि शाम को मैंने उनको अंदर ड्राइंग रूम में फैला दिया, हीटर वगैरह ऑन कर दिया था। सो वो कुछ ना कुछ सिचुएशन बेहतर हो गई थी। मेरा वीकेंड तो जी इसी तरह गुजरता है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे हेल्पर को कह देती हूँ, वो आ जाती है। क्योंकि इससे ज़्यादा ना मैं लेट करती हूँ ना इससे अर्ली बुलाती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ना लेट नाइट्स होते हैं, और फिर बच्चे भी आपको पता है रिलैक्स चाह रहे होते हैं। उसके बाद खैर जी ये कपड़े शपड़े, और फिर अच्छा कपड़े धोने की आपको एक टिप ज़रूर दूंगी, स्पेशली इन विंटर्स, कि गर्म पानी ऐड ऑन कर दिया करें। कि जब भी आप वॉशिंग मशीन को फिल करें, उसमें गर्म पानी ऐड करने से एक तो चीज़ें बहुत अच्छे से धुल जाती हैं, और स्पेशली मोटे कपड़े जो होते हैं ना, उनमें से गंद वगैरह इजीली, जो भी मैल होती है वो इजीली निकल जाती है। सो मेरी यही कोशिश होती है कि जी जब हेल्पर्स आएँ तो उनके लिए ठंडा पानी, क्योंकि टैंकी तो शदीद वो यख़ वाली बनी हुई होती है, तो मैं स्पेशली वेट करती हूँ कि वो आएँ, उनको ताज़ी या तो मोटर चला दूँ, या फिर अदरवाइज़ उनको पानी स्टोव के ऊपर गर्म करके वो यूज़ करें, बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ ना करें। क्योंकि हम जब खुद अपने लिए पेन फ़ील करते हैं तो उनको भी। बस जी वीकेंड पे क्या होता है, बच्चों को नहलाओ, उनकी ऑयलिंग करो, उनका ब्रशिंग करो, सारा कुछ ये काम होता है बच्चों का। जी आज था स्कूल में बोनफायर नाइट, सो उसके लिए वो तैयार श्यार हो रहे थे, कंगा शंगा किया, और जाहिर बात है फ्रेश तो होना ही था। उन्होंने वीकेंड पे वैसे भी होते हैं, और वीकेंड पे तो आपको मस्ट है नहाना। खैर जी बेटी मेरी रेडी हो गई, फिर छोटे बेटे की बारी थी। आपको पता है बच्चों के नखरे, ओए हो ये वाली जैकेट नहीं पहननी तो ये पहननी है, तो इसकी ये चीज़ चुभ रही है। काइंडली कमेंट्स में आप भी मुझे बताइएगा कि आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों की, कि ये चीज़ चुभ रही है, ये चीज़ पेन कर रही है, कैप नहीं पहन रही। आओ बेटे मेरे को तो चलो छोटा है, बेटी बड़ी है, मम्मा कैप मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। खैर जी हमने बच्चों को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ज़रा आ गए मॉल, हमने वहाँ अपना अलग खाना पीना किया, और ये रही मैं, ज़रा मुझे सर्दी सर्दी थी तो हमने किया हुआ था। अच्छा जी आज आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत यमी, बहुत जूसी और बहुत मज़े के हेल्दी चिकन नगेट्स। मैकडोनल्ड्स स्टाइल के ये नगेट्स हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया था मैंने,
ठीक है, इसको इस तरह से चॉपर में डाल के छोटे-छोटे बोटियाँ की हुई थी ये। एक चेस्ट पीस था, उसको छोटी-छोटी बोटी मैंने करवा दी थी और साथ में आपने हाफ़ केजी या तो 2 ब्रेड के स्लाइस जो कि दूध में सोक किए हुए होंगे, ड्राई नहीं आपने लेने, दूध में सोक किए हुए आपने ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइस। ठीक है, वो दोनों के दोनों स्लाइस आपने ऐड ऑन कर देने हैं इसी हाफ़ केजी चिकन में। आप यकीन करें, ये ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे वो दूसरी जो ब्रांड वाले नगेट्स हैं ना वो भूल जाएंगे। ये बहुत मज़े के नगेट्स बनते हैं। ठीक हो गया, उसके साथ वो दूध साथ था, मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। अच्छा, मेयोनीज़ आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून आप इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। ये हाफ़ केजी चिकन का मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसकी क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ। बाकी आप ज़ाहिर बात अगर ज़्यादा बनाएँगे तो इन चीज़ों को डबल कर दीजिएगा, एज़ सिंपल। उसके बाद जी हम इसको कर देंगे ब्लेंड 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 अच्छे से। ये सारी सिर्फ अभी कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ हमने 3 चीज़ें डाली हैं, जिसमें चिकन डाला है और ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं और इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया है जी मेयोनीज़। ठीक है, उसके बाद हम इसको चला लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा चॉप हो जाए। आप भी बताइएगा आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरता है, क्या-क्या मसरूफियात होती हैं, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट्स में आके और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, ये ब्लेंड हो गया था, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी सा ये टेक्सचर हो जाता है चिकन का, क्योंकि इसमें मेयो भी गई हुई है और इसमें ब्रेड स्लाइस भी है। नाउ इट्स द टाइम फॉर द सीजनिंग। एक इसमें स्पून, 1 से 2 स्पून, 1 एंड हाफ टी-स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट का। उसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, इसमें वाइट पेपर ऐड कर देंगे। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है और इन्हीं से इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। प्लस इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, अनियन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में चिली फ्लेक्स आ जाएँगे और उसके बाद जी आप इसमें ऐड कर दोगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है चिकन पाउडर का। सो उसमें ये सारा अब ये इस तरह से इसमें ऐड करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 2 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। अच्छा, इसमें क्या-क्या डाला है? सॉल्ट, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर एंड 2 स्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। अच्छे से इसको सारी चीज़ों को हाथों से कर लें, ग्लव्स पहन के करना है, इट्स टोटली अप टू यू। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके एक हमने अच्छे से इसका वो बना लेना है और उसके बाद अब फिर इसकी ना ड्राई कोटिंग की तरफ आ जाऊंगी मैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको नगेट्स की शेप दे दें। यू हैव अ शेपर, कोई भी किसी भी चीज़ का ट्राई आपके पास स्टार शेप में है या आपके पास कोई भी ओवल सर्कल शेप में है तो ज़रूर वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे अल्लाह ने हाथ दिए हैं जी, हाथों से बना के ये देखिए ऑयल लगाया मैंने हाथों पे और ऑयल लगाने के बाद इसी तरह सिंपल सिंपल नगेट्स की शेप दे दी और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि थोड़े से सेटल डाउन हो जाए। इन द मीनवाइल मैंने इसका ड्राई कोटिंग स्टार्ट कर दी थी। ड्राई कोटिंग के ले लिया मैंने, हाफ कप कॉर्नफ्लोर का ले लिया था। ठीक है, हाफ कप ही मैंने इसमें मैदा ले लिया था। ठीक है, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप मैदा। अच्छा, और बाकी अब इसमें सीजनिंग जो डाली है ना, जो सारी हमने चिकन में डाली थी, कौन कौन सी? गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर एंड चिली फ्लेक्स। ठीक है, सेम की सेम सीजनिंग आपने लेके वही आपने इसके ड्राई फॉर्म पाउडर में जो हमने कॉर्नफ्लोर प्लस मैदा को सेम क्वांटिटी में बना के मिक्स कर दिया। इसको फिर आप कोट करके फ्राई कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि इसी ड्राई फॉर्म में कोट करने के बाद ये जो एक्सेस हमारा ड्राई पाउडर बच जाएगा, इसको लिक्विड बना के थोड़ा सा थिक थिक कंसिस्टेंसी में इसकी डबल कोटिंग करके, मतलब पहले ड्राई फॉर्म में फिर उसको लिक्विड में, उसी सेम मटेरियल में आप उसको फिर इंजॉय कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। डू ट्राई दिस रेसिपी। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।